हमारी एकता, हम सब के काम नहीं तो या तो हमारे हाथ में पावर दे दे भाई कि आप मैनेजमेंट को हटा दो या उनका निपटारा कर दो, तो हम कर देंगे। चाचा भतीजे हैं दोनों, वो आपस में लड़ रहे हैं और मैनेजमेंट का खत्म हो गया 5 साल से कहानी। लड़ाई शासन की और मैनेजमेंट की है, पिछड़े हम लोग हैं। हम हमारी तरफ से मैनेजमेंट रहे ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा क्या श्रम का शोषण किया जा रहा है? हमें क्यों नहीं तनख्वाह दी जा रही है? और हमारा क्या दोष है? हमें ये बताएं, अपराध की किस अपराध की हमें सजा दी जा रही है? और वो 2020 से नहीं हुआ, हमें लगातार सैलरी मिल रही थी। अब 6-7 महीनों से इन्होंने हमारी सैलरी रोक दी। अब उसमें कह रहे हैं कि इसमें प्रावधान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सरकार एक तरफ तो लोन के लिए उकसाती है कि सरकारी कर्मचारी आए लोन ले, और फिर सरकारी सैलरी रोकती है। होगा रणतेज जी ने और अजय त्यागी जी ने आपको बता दिया है, हमारी कोई डिमांड नहीं है, हम अपना सिर्फ हक मांग रहे हैं। हमारा हक ये है कि हमने 6 महीने काम कर लिया, 7वां महीना चल रहा है। एक फैक्ट्री में भी कोई मजदूर भी अगर काम करता है तो उसका हक होता है कि उसको तनख्वाह दी जाए। यहाँ तो 6 महीने हो गए, तो क्या हमसे बेगारी कराई जा रही है? हमारा क्या श्रम का शोषण किया जा रहा है? हमें क्यों नहीं तनख्वाह दी जा रही है? और हमारा क्या दोष है? हमें ये बताएं, अपराध की किस अपराध की हमें सजा दी जा रही है? और आप कैसे स्टाफ की सैलरी रोक सकते हो? आप इतने इनह्यूमन, इतने अमानवीय कैसे हो सकते हो कि आपके ऊपर जरा सा भी असर नहीं हो रहा? इतनी चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं, इतने पत्र भेजे जा रहे हैं, लेकिन आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपकी सैलरी तो रोकी नहीं गई है। आप तो आराम से अपने घरों में बैठे हैं। मैनेजमेंट की जो भी लड़ाई है वो शासन उससे निपटे ना, हमारा उससे क्या लेना देना? या तो हमारे हाथ में पावर दे दे भाई कि आप मैनेजमेंट को हटा दो या उनका निपटारा कर दो, तो हम कर देंगे। लेकिन हमारे हाथ में तो ये पावर है नहीं। जब शासन के हाथ में पावर है तो शासन अपने पावर का उपयोग करे। आज से तो हमने शुरू किया है और आज भी हमने सामूहिक अवकाश लेकर के किया। अभी तक तो हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे, चिट्ठियां भेज रहे थे। आगे की कार्रवाई शाम को एक बैठक करके बनाई जाएगी। शाम को हम एक मीटिंग करेंगे आज के धरने के बाद, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होगा। सबने कहा है कि 7 महीने सैलरी नहीं मिली है और हम पूरे उस शासन प्रशासन से 17 चिट्ठी लिख चुके हैं, परंतु कहीं से भी हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया, कहीं से हमें रिलीफ नहीं मिला। अब क्या चाहिए उसको? हम लड़ाई में कहीं बीच में नहीं है, लड़ाई शासन की और मैनेजमेंट की है, पिछड़े हम लोग हैं। हम हमारी तरफ से मैनेजमेंट रहे ना रहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपनी सैलरी से मतलब है। हमारे परिवार चलाने के लिए जो हमें जीविका का साधन है वो हमारा उन्होंने डुबो दिया है, हमें उससे मतलब है। हमें मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है। हमारा कोई भी स्टाफ मैनेजमेंट के साथ है। हमारे पास कांग्रेस विधायक फुरकान जी आए थे, शहर विधायक जी से मिले थे, पर कोई भी आश्वासन मिला, 2 महीने हो गए मिले पे, पर कुछ वहाँ से हमें रिलीफ नहीं मिला। उमेश कुमार शर्मा जी से भी हम मिले, उनसे भी हमारी मुलाकात देहरादून हुई थी। अब यही तो आप समझ सकते हैं। देखिए सर, मांग हमारी कुछ नहीं है, हमें हमारा वेतन नहीं दिया जा रहा है पिछले 7 महीने से, और बस यही मांग है हमारी कि हमें हमारा वेतन दे दिया जाए। हम अपना काम निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, जो हमारा काम है करने का, और सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है। ना हमारा प्रबंध तंत्र सीरियस है इस चीज़ को लेकर। प्रबंध तंत्र विवाद के कारण कुछ इसमें नवीनीकरण का चक्कर होता है इनकी मैनेजमेंट का, वो नहीं हुआ। और वो 2020 से नहीं हुआ, हमें लगातार सैलरी मिल रही थी। अब 6-7 महीनों से इन्होंने हमारी सैलरी रोक दी। अब उसमें कह रहे हैं कि इसमें प्रावधान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई, जैसे 2020 से सैलरी मिल रही थी ऐसे ही अब दे दो। तो भाई यही कहना है हमारा। तो सैलरी रोकने का तंत्र का विवाद है उनमें आपस में, इस वजह से उनका नवीनीकरण सोसाइटी से होता है। ये सब सोसाइटी में कोषाधिकारी जो रोशनाबाद से, वो नहीं हुआ। तो वो नहीं हुआ तो मतलब वो मैनेजमेंट अप्रूव नहीं रही। वो तो उनकी पारिवारिक लड़ाई है, पता नहीं कब की है, वो तो हमें लगता नहीं उसका समाधान होगा। चाचा भतीजे हैं दोनों, वो आपस में लड़ रहे हैं और मैनेजमेंट का खत्म हो गया 5 साल से कहानी, और उनका विवाद जो है। अब इसमें एक प्रावधान ये होता है कि अगर मतलब मैनेजमेंट नहीं है तो प्रशासक नियुक्त कर सकता है सरकार, और वो प्रशासक नियुक्त यूपी का 1973 एक्ट है, उसके रूल के अकॉर्डिंग है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सीधे सुमन विश्वविद्यालय में उस एक्ट को शामिल नहीं किया, उस वजह से ये प्रशासक नियुक्त नहीं कर पा रहे। मतलब फाइल रोक के सरकार अपने ही उसमें फंस गई है बुरी तरीके से। अब उसे निकालने के लिए सीरियस हो तो फटाफट निकल जाए, लेकिन ये है कि कर्मचारी हैं अपना पिस रहे हैं। 7 महीने हो गए, आज तक 17 लेटर प्रिंसिपल साहब लिख चुके हैं, 5-6 लेटर हम लिख चुके हैं। आज तक एक लिखित में जवाब नहीं है हमारे पास में कि हम आपका ये कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब की भी रुक रही है, वो भी तो हमारे इस बीच के हैं वैसे होने को, तो वो भाई बात अलग है कि प्रशासनिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो अलग है हमसे। नहीं, हमने किसी को नहीं बुलाया है। जो भी आ रहा है, NSUI के अध्यक्ष हैं वो सचिन जी, वो आए, अपने आप ही आए। उन्होंने विधायक जी को यहीं से कॉल किया हमारे सामने ही, वो बेचारे आ गए।
हमारा जो धरना है वो किसी राजनीतिक को मंच देने के लिए नहीं है। हम तो सिर्फ अपनी मांग डिमांड कर रहे हैं। और भाई वो जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनके जो ये कलियर विधानसभा पड़ता है उसका हमारा स्टाफ भी उसमें रहता है और हमारे बच्चे आधे से ज़्यादा उधर के ही हैं, तो वो खुद ही आए हमारी समस्या सुन के। सुननी चाहिए ना कुछ, आनी चाहिए। जैसे वो मेन कारण है, हमने छात्र संघ इलेक्शन का बहिष्कार किया है और छात्र संघ ने जिसकी जहां अप्रोच है उन नेताओं को कहा है कि 27 तारीख का इलेक्शन है और KLDA-PG वाले कर्मचारी सब उसे मना कर रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो उस कारण सभी जितने NSUI हो, ABVP हो या जो भी बच्चों के संघ हैं, उन्होंने सब नेताओं को जागरूक करके वो तब आए हैं। हमने ऐसे स्पेशल उनको नहीं बुलाया। हमारे धरने पे कोई भी आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल हमारी मांग हमारी सैलरी की है कि केवल हमारी सैलरी हमें दी जाए। जब हम काम कर रहे हैं तो हमें हमारी सैलरी दी जाए। हमें पत्र लिखे जा चुका है, कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, हमारी आजीविका सफ़र कर रही है, हम किसी भी काम को करने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैनेजमेंट का आपस में डिस्प्यूट है। ये अगर 5 साल चलेगा तो क्या सरकार हमारी 5 साल तक सैलरी नहीं देगी? शिक्षक ही बैंकों में डिफॉल्टर्स हो रहे हैं, जो शिक्षक ही डिफॉल्टर घोषित हो रहे हैं। सरकार एक तरफ तो लोन के लिए उकसाती है कि सरकारी कर्मचारी आए लोन ले, और फिर सरकारी सैलरी रोकती है। तो उसमें हमारी कहाँ गलती है भाई? सरकार हाँ, हमारा दुरुपयोग हो रहा है और हमें फंसाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। ये जो हमारा DAV महाविद्यालय है, इसके यहाँ पर प्रधानाचार्य अध्यापकगण, इनको 7 महीने से तनख्वाह इनकी सैलरी नहीं मिली। बड़ी दुख की बात है। माने एक आदमी आस लगाता है कि मेरी महीने में तनख्वाह आएगी, मैं अपने किसी दूध वाले को पैसे दूंगा, बच्चों के लिए कोई सामान खरीदूंगा, फीस जमा करूंगा, और 7-7 महीने से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली। बड़ी दुख की बात है। तो हमने आश्वासन दिया कि हम कल मुख्य सचिव से टाइम लेंगे, उनसे मिलेंगे, उसके बाद माननीय मंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इनकी सैलरी दिलाने का काम करें। क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर किसी के साथ में कोई अत्याचार हो रहा है तो हम उसके साथ खड़े हैं। तो इसलिए हम सब अपने अध्यापकों के साथ हैं, क्योंकि 7-7 महीने बहुत दिन हो गए। 7 महीने महीना 2 महीने की बात चलो अलग है, और इतना लेट अगर तनख्वाह नहीं बनने के तो अपने बच्चों की देखभाल कैसे करेंगे? अपने बच्चों का गुजारा करेंगे? क्यों मान लो इनकी तनख्वाह तो बेचारे एक बार तो बच्चों को